बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे चैनल स्टूडेंट्स तक लाजमी इस चैनल को फॉरवर्ड करें कि उनको भी इससे फ़ायदा हो और आपने भी इससे जब फ़ायदा उठाया तो सही है। तो इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरह अगर आप सपोर्ट करते रहें तो इस तरह से ही मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ जितनी भी लेक्चर की है बहुत अच्छे से मैं बना के अपलोड कर सकूँगा। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आज क्लास 10 के हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 के। सही है। तो चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ा सा फॉर्मूला पे हम नजर कर लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमारा एक ही फॉर्मूला जो पिछले चैप्टर से चलता जा रहा था, v इज इक्वल टू एफ लेमडा ही लगेगा। चेंजिंग ये हो जाएगी कि v की जगह आप रिप्लेस कर दोगे c से। v इज इक्वल टू c, ये c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। सही है। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला बन जाएगा c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सही है। कन्वर्जन याद रखनी है फॉर्मूले के बाद कि जब भी ये यू दिएगा इसका मतलब है माइक्रो। जहां माइक्रो नजर आएगा वहां पर आप लगा दोगे 10 की पावर -6 जब माइक्रो रिमूव करोगे। n का मतलब है नैनो 10 की पावर -9। m का मतलब मेगा 10 की पावर 6। g का मतलब गीगा 10 की पावर 9। सही है। तो ये आपके पास क्या है, इसमें कन्वर्जन और फॉर्मूले। सवाल पे बढ़ते हैं, बहुत इजी सवाल है इसके। डेटा सवाल आपके सामने नजर आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है 15.0 एम यू एम वेव लेंथ। इसका मतलब लैम्डा गिवन है 15। पॉइंट के बाद अगर जीरो लिखा है उसको लिखने की नीड नहीं है। सही है। तो यू एम माइक्रो, जहां पर भी माइक्रो नजर आ गया वो हटा दिया जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 10 की पावर 6 मीटर्स। वेवलेंथ क्लासिफाइड इंफ्रारेड इंफ्रा रेडिएशन। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, आपको सवाल में एफ पूछ रहा है। गिवन दैट स्पीड, ये वैल्यू अक्सर सवाल में नहीं भी दी हो आपको मसला नहीं, और ये आंसर लिखा है इसका। सही है। स्पीड ऑफ लाइट सी आपको गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, c इज इक्वल टू एफ लेमडा। आपको c की वैल्यू पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, f की वैल्यू मालूम करनी है और लेमडा की वैल्यू है 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। सही है। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगी, वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। 10 की पावर 8 लिखा, 15 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड में पूरी वैल्यू एज इट इज आ गई। सही है। इज इक्वल टू एफ। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करूंगा। आपने कैलकुलेटर में 3 को और 15 को डिवाइड करना है, ये दो वैल्यू को डिवाइड करना है। सही। कैलकुलेटर में तो मैं कैलकुलेटर में आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। 3 डिवाइडेड बाई 15, देखो 0.2 आ गया, तो मैंने लिख देना है यहाँ पर 0.2। अब ये जो 10 की पावर है इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर 10 की पावर 8 है एज इट इज लिखा, ये 10 की पावर -6 है, जब ये वैल्यू ऊपर आएगी तो -6 से हो जाएगी ये +6। एफ की वैल्यू आ गई 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14। अगर मैं देखूं तो मेरा आंसर ये आया। बुक में जो आंसर मेंशन किया वो ये दिया हुआ है। तो वैसे अगर मैं देखूं तो ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है, दोनों ही आंसर सही है। और नोट करो तो बुक का आंसर पावर 13 दी हुई है, वैल्यू 2 दी हुई है। मेरा आंसर पावर 14 आ रहा है, पॉइंट पीछे आ रहा है, इतना फर्क है। बुक का आंसर बनाना है तो आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट के बाद वैल्यू दी इसको आगे ले जाओगे। जब पॉइंट आगे आएगा पावर रिड्यूस होगी, याद रखना। डेसिमल आगे जाएगा, पावर क्या होगी याद रख लो, लिख लो, रिड्यूस या पावर माइनस होगी। तो ये चीज अपने पास नोट डाउन कर लेना, इस चैप्टर में यूज होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बुक वाला आंसर मुझे बनाना है, पॉइंट में आगे ले गया हूँ। तो जब पॉइंट आगे ले गया हूँ तो 2 के बाद है, आखिर में पॉइंट लगता नहीं है। और 10 की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 14 से हो जाएगी 13। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। सही। आप पीछे जो आंसर आया था अगर वो भी छोड़ देते हो तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन बेहतर है कि आंसर ऐसा हो कि डेसिमल या तो पहले नंबर के बाद हो या एक दो नंबर के बाद ही, एक दो नंबर दिए तो उन्हीं के बाद लगा दिया जाता है। सही है। तो ये आंसर नंबर 1 हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन पहले। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल देखो इसी तरह का है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, सवाल में स्टार्ट में बोला कि मालूम करने हमें फ्रीक्वेंसी एफ। आगे दे रहा है 193 UM मतलब NM, 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। याद रखना है कि जो वैल्यू नैनोमीटर में मतलब मीटर में दी जाए वो आपकी वेव लेंथ होती है, इसका मतलब ये लैम्डा।
आगे देखो सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ, तो जब भी किसी सवाल में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आए तो वहां पर लाइट का जिक्र आता है, तो सी की वैल्यू आपने खुद याद रखनी है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सही है। आगे कन्वर्जन होगी, मैं यहाँ पे कन्वर्जन इसके आगे करूंगा। तो जब भी ये एन दिया हुआ है इसको हटाएंगे तो 193 नैनो हटाया जाएगा, तो मैंने आपको लिखवाया 10⁻⁻9 आ जाएगी। सही है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। आगे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन C इक्वल टू एफ लेमडा, ये मेरा फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट कर देता हूँ। C की वैल्यू 3 × 10⁻8। F मालूम करना है, F लिखा, लेमडा की वैल्यू है 193 × 10⁻⁻9। ये मल्टीप्लाई में वैल्यू है, दूसरी तरफ आई की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। 193 × 10⁻⁹ सही है। कैलकुलेटर आपके सामने होना चाहिए आपके पास, मैं भी कैलकुलेटर आपके सामने बिल्कुल करके दिखा रहा हूँ। 3 को डिवाइड करना है आपने 193 से। सही है, दो नंबर को आपने डिवाइड किया, आपके पास आया 0.015। पॉइंट के बाद अगर इस तरह से नंबर जीरो वाला हो ना, तो कोशिश करो 4 नंबर तो कम से कम लिख लो। 0.0155 में लिख लूंगा। सही है, 0.0155। सही है। उसके बाद 10 की पावर की बात करें तो यहाँ 10 की पावर है 8, ये -9 है, जब ये -9 ऊपर आएगी तो ये हो जाएगी +9। सही है, पावर जब नीचे से ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाती है। 0.0155, 10 की पावर हो गई आपके पास कितनी, 8 + 9, 9 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, 17। आंसर बुक वाला देखूं तो देखो बुक के आंसर में वैल्यू आपको नजर आ रही है 155, लेकिन जो पावर है वो नजर नहीं आ रही आपकी। अगर वही बनाना है आपको आंसर, तो कैसे करेंगे वो आगे करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे पीछे बताया, यहाँ पर पॉइंट को आगे लेके जाना है, जब पॉइंट आगे ले जाएंगे तो पावर कम हो जाएगी। बुक में पॉइंट 1 के बाद लगा, आप भी 1 के बाद लगा दो, मतलब 1.55। पॉइंट 1 पर लगाने का मतलब ये हो गया कि बीच में देखो एक दो नंबर आ गए, जब दो नंबर आ गए तो पावर को 2 माइनस कर दूंगा। 17 में से आप 17 पावर थी, 2 माइनस करो, 15 बच गया हर्ट्स। तो ये आ गया बुक का आंसर। आया समझ, क्योंकि साइंटिफिक अलाउ नहीं होता, साइंटिफिक के बगैर सॉल्व करना है, तो मैं उसी तरीके से आपको करा के दिखा रहा हूँ। सही है। आगे आ जाते क्वेश्चन नंबर 3 पर। आसान सवाल है, सारे सवालों में फॉर्मूला एक ही है, तो थोड़ी कन्वर्जन की और ट्रिक है वो आपने समझनी है बस। सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल दे रहे कैलकुलेट वेवलेंथ, लैम्डा निकालना है इस सवाल में, तो लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही। आगे दे रहा है 100 मेगा हर्ट्ज। अब हमारे पास ये जो मेगा हर्ट्ज में जो चीज होती है वो आपको याद रखनी है। हर्ट्ज में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो फ्रीक्वेंसी की दी है। यूनिट को देख के आपको वैल्यू का फौरन अंदाजा हो जाएगा। आगे देखो और कुछ नहीं दे रहा, फ्रीक्वेंसी लेमडा आ रहा है, लाजमी सी की वैल्यू यूज होगी, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू एफ लेमडा। कन्वर्जन करी नहीं है, जब तक कन्वर्जन नहीं करेंगे जब तक आगे नहीं बढ़ना। करोगे आगे सॉल्व तो आंसर गलत आएगा। सही है। पीछे मैंने लिखा था जब मेगा होगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 6। सही है, तो ये हो गया 100 10 की पावर 6 हर्ट्ज। सॉल्व करते हैं, सी की वैल्यू आपके पास है 3 × 10 की पावर 8, एफ की वैल्यू आपकी 100 × 10 की पावर 6, और लेमडा आपको मालूम करना है। मल्टीप्लाई में वैल्यू वहां जाके डिवाइड हो गई, 100 × 10 की पावर 6। अब आपने कैलकुलेटर में 3 और 100 को जब डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 0.03। 10 की पावर को सॉल्व करेंगे, 10 की पावर 8 है, ये +6 से ऊपर आएगा तो -6 हो जाएगा। आपके पास हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 0.03 10 की पावर 2। अब अगर आप देखो तो फिर बुक का आंसर मसला करा, भाई बुक का आंसर नहीं आया, तो बुक वाला आंसर लाने के लिए आपने क्या करना है, पॉइंट को 2 नंबर आगे ले जाओ। जब आप पॉइंट को 2 नंबर आगे ले जाओगे तो आखिरी 3 के बाद पॉइंट लगेगा, जो लिखने की जरूरत नहीं। और ये पावर रिड्यूस हो गई, जब पावर खत्म हो गई, 2 में से 2 माइनस हो गया, 10 की पावर 0 बची। जब 10 की पावर 0 बची तो ये 1 के बराबर होता है, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं। तो मेरा बुक वाला आंसर भी आ गया, लैम्डा का आंसर 3 मीटर। तो आप अगर यहाँ तक भी आंसर छोड़ते हो तो गलत नहीं कहलाता। सही है, लेकिन बेहतर है कि ये कर दो। सही है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पर।
देखो, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं मतलब वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा। हाउ लॉन्ग, मतलब हाउ लॉन्ग रेडियो पल्स, मतलब इसको टाइम पूछ रहा है अब इस बार। सन टेक टू रीच द अर्थ, सही है। अब सवाल में लैम्डा मतलब डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस का जिक्र कर रहा है तो डिस्टेंस से भी लिख सकते हैं, एस लिख देते हैं, चलो सही है। डेटा कंप्लीट करते हैं पहले, फिर बताता हूँ फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें। तो हमारे को डिस्टेंस दे रहा है, मैंने एस से लिखा, वेवलेंथ के डिस्टेंस में लैम्डा से भी आप लिख सकते हो। ये रेस का जो डिस्टेंस होता है वो वेव से मेजर होता है, मर्जी है आप एस भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बेहतर जो है वो लैम्डा ही है, सही है। टाइम दिया हुआ है मालूम करने के लिए। अब अगर सवाल में देखूं तो और कुछ नहीं दिया हुआ, इससे हमारा एक फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला अभी तक जो किया वो क्या किया, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा किया। इसी फॉर्मूले में हमारा जो f होता है वो बराबर होता है 1/t के, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। तो यहाँ जो फॉर्मूला अब यूज करेंगे वो करेंगे C इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय टी वाला फॉर्मूला, सही है। वैल्यू पुट करते हैं। C की वैल्यू देखो डेटा में नहीं लिखी, आप लिखोगे कि C की वैल्यू क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सही है। तो C की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, लैम्डा की वैल्यू 1.49, 10⁻11, आपको मालूम क्या करना है, T। अब यहाँ पर बच्चों ने अक्सर गलती करनी होती है, तो उसके लिए देख लेना कि अब क्या करना है, हमें T को ऊपर लेके जाना है और ये वैल्यू को नीचे लेके आना है इसकी जगह पे। क्या हो जाएगी वैल्यू, T ऊपर आ गया, 1.49 मल्टीप्लाई 10⁻11, इसको पढ़ते हैं एक्सपोनेंट 11, ये अपनी जगह पर 3 एक्सपोनेंट 8 नीचे आ गया, 3 एक्सपोनेंट 8। अब डिवाइड करोगे 1.49 और 3 को आप डिवाइड करोगे तो 1.49 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 0.4966, 0.4966, सही। 10 की पावर यहाँ पर नजर आ रही है 11, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, 10 की पावर +8 है, ऊपर जाके -8 हो गई, सही है। T इज इक्वल टू 0.4966, 10 की पावर आपकी बच गई 3। इस सवाल में आपके पास आंसर जो बुक वाला है वो लाना है, तो हमारे को बुक, अब एग्जाम में तो बुक वाला आंसर नहीं होगा ना, आपको एग्जाम में क्या चीज की कोशिश करनी है, आपने दो तीन चीजें देखनी है। अगर पावर छोटी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पावर नजर आ रही है 3, तो इसका मतलब सीधा सीधा 3 नंबर पॉइंट आगे ले जाओ, जो आंसर बुक के हिसाब से भी दे देगा, 496.6 पॉइंट के बाद वैल्यू चेंज आए कोई मसला नहीं होता, टाइम का यूनिट सेकेंड, सही है। अगर ये पावर बड़ी होती तो फिर अगर फॉर एग्जांपल ये आंसर मेरा यूं आता 0.4966 10⁻12 ऐसा आता, तो उस सूरत में मैं सिर्फ पॉइंट एक ही नंबर आगे ले जाके लिखता, क्योंकि पॉइंट हमेशा पहले डिजिट के बाद लिखते हैं 1 से लेके 9 तक है, तो मैं ये आंसर लिख देता, सही। फर्ज कर लो अगर मेरी पावर बड़ी होती, पावर छोटी होगी तो उस हमेशा पावर को आप खत्म कर दोगे और आपके पास यही बचेगा, तो 3 नंबर आगे ले गया, पावर माइनस हो गई, 3 माइनस 0 तो लिखा नहीं, इसलिए सही है। तो ये आपने याद रखना है एग्जाम में आपने क्या करना है, वरना एग्जाम में आपको कंफ्यूजन रहेगी, भाई बुक वाला आंसर तो सामने नहीं होगा उस वक्त। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सवाल का डेटा देखते हैं क्या बनता है भाई। सवाल थोड़ा सा अलग है। डिस्टेंस इन स्पेस आर ऑफन मेजर इन यूनिट ऑफ लाइट ईयर, द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन ईयर 1 ईयर, आपको टाइम दे रहा है सवाल में 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब 1 साल को अब सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि टाइम हम सेकंड में रखते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 साल में 365 डेज होते हैं, एक दिन के अंदर 24 आवर होते हैं, 60 मिनट एंड 60 सेकेंड होते हैं। इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 तो आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, 31536, जो आंसर आया आपने ये यहाँ पर कॉपी कर लेना, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, चलो सही। तो ये मेरे पास क्या आंसर आया, 315, मैं इसको वैसे ही लिखूं तो अच्छा रहेगा, 3153600, ये मिटा दें, सही। ये मेरे पास आंसर आ गया, टाइम का किसमें, सेकंड्स में आया। आगे सवाल पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस मालूम करना है, लैम्डा वेवलेंथ निकाल लेते हैं, और इसमें अगर कोई चीज नहीं आई तो C3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट वैल्यू, पीछे फॉर्मूला किया था अभी सॉल्यूशन में,
C इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय टी, यही फॉर्मूला लगेगा। अब आपको लैम्डा एक चीज आसानी क्या कर सकते हो, आपको लैम्डा निकालना है ना, तो आप टी को मान ले जाओ, तो ये हो जाएगा सी टी इज इक्वल टू लैम्डा। सही है, लैम्डा लिखा। C की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ टी की वैल्यू आपके पास है 3153,600। सही है, अब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे कैलकुलेटर में, तो 3153,600 को मल्टीप्लाई आपने किससे कर लिया, 3 से। सही है, तो ये आ गया 946,800, 94609,460, फिर आगे 800। 10 की पावर अगर देखो तो 8। वैसे तो आप आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हो, चाहो तो आगे भी करो, बुक वाला आंसर लाना है वो भी सिखाता हूँ कैसे आया। बुक में देखो पावर यहाँ पर पॉइंट के बाद की वैल्यू मैंने बताया सेम ना हो तो कोई ही इशू नहीं होता। सही है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं यहाँ पर। तो अब बुक वाले आंसर में इन्होंने देखो पॉइंट कहाँ लिखा है, 9 पर। अब यहाँ पर पॉइंट को आगे लेके जा रहे हैं, जब आगे लेके जाएंगे पावर प्लस होगी, गिनते जाओ कितने नंबर ले जा रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर मुझे ये लेके जाना है। नंबर जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये गिन लो तो 6 नंबर है। जब 6 नंबर में पॉइंट को आगे ले जाऊंगा तो मैं लिखूंगा 9.46 10⁸ 8, इसमें 6 को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या बन गया, 9.46 10⁻14। अब मैं अगर आंसर बुक वाला देखूं तो मेरा आंसर नहीं आया अभी तक। क्यों नहीं आया, क्योंकि बुक में बोला था किलोमीटर में निकालना है, मैंने जो आंसर निकाला वो मीटर्स में निकाला है। अब मेरे को आंसर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कोई भी आंसर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या कर देना है, सिंपल याद रख लो आसानी के लिए आपके पास, कि मीटर को किलोमीटर में करने के लिए आपने, सही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैंने क्या, एक जीरो यहाँ कम लगाया मैंने ना, एक जीरो मैं लगा दूँ, यहाँ पर भी एक जीरो आएगा, यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो। जब एक जीरो और आएगा तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी 6 की जगह। सही है, 7 + 8 हमारा क्या होता है, 15। अब हमारे को मीटर को किलोमीटर में करना है तो सिंपल दो चीजें, या तो आप करो डिवाइडेड बाय 1000। सही है, या आप जब पावर वाली वैल्यू हो तो पावर लगा दो 10⁻³ दोनों में से कोई एक चीज करो। यहाँ हमें पावर में सवाल दिया है इसलिए हम ये वाला यूज करेंगे। सही है, तो 9.46 10⁻15 में से 3 माइनस कर देंगे तो आंसर बचेगा 12। सही है, एग्जाम में किलोमीटर का ना बोले तो फिर यहीं तक आंसर खत्म कर दोगे, नहीं तो यहाँ तक अगर बोले किलोमीटर में करने को तो करेंगे, तो ये आंसर आएगा। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया दिया हुआ है डेटा, सवाल दे रहा है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, सवाल में बोला कि एफ फाइंड करना है। ग्रीन वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रहा है लैम्डा 5.5 10⁻7। सही है, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, लैम्डा दिया हुआ है, सी की वैल्यू कांस्टेंट होगी जो यूज होगी 3 एक्सपोनेंट 8। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, तो फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। C की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8, एफ की वैल्यू मालूम करनी है, लैम्डा की वैल्यू 5.5 एक्सपोनेंट 7 मीटर्स में। सही है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, तो f इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8 डिवाइडेड बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। सही है, आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे। सही है, अच्छा यहाँ पर एक ही सवाल में मिसप्रिंटिंग थी, यहाँ पर 7 प्लस का नहीं है, माइनस का 7 की वेवलेंथ इतनी बड़ी होती नहीं है। सही है, तो ये यहाँ पर माइनस लगाता जाऊंगा 7 के साथ। सही है, तो यहाँ पर माइनस है। अब ये दोनों डिवाइड होंगे, 3 और 5.5 को आपने डिवाइड करना है, 3 डिवाइडेड बाय 5.5, ये आ गया 0.5454, 0.5454। 10 की पावर यहाँ 8 दी हुई है, ये -9 है, इसको ऊपर ले जाओ, -7 है ऊपर ले जाऊंगा +7, तो ये हो गया f इज इक्वल टू 0.5454। 10 की पावर हो गई हमारे पास 8 + 7, 8 + 15 7 आ गया। सही, पॉइंट को एक नंबर आगे ले जाते हैं, तो हमारे पास देखो मैंने आपको बताया जब बड़ी पावर हो तो सिर्फ एक ही नंबर या पहले डिजिट के बाद पॉइंट लिया जाएगा, तो 5.54। पॉइंट को जब आगे लेके जाएंगे तो पावर कम हो जाएगी। सही है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, तो ये हमारा आंसर आ गया। सही है, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
डेटा सवाल दे रहा है अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट एट द फ्रीक्वेंसी। सवाल में फ्रीक्वेंसी दी है 2.45 गीगाहर्ट्ज। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन, आपको लैम्डा पूछा जा रहा है। सी की वैल्यू देखो यूज होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, यहाँ दी हुई है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। देखो सवाल में दी ये अपने याद रखनी होती वैल्यू। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C इज इक्वल टू एफ लेमडा। C की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, F की वैल्यू 2.45। देखो गीगाहर्ट्ज दिया, कन्वर्ट नहीं किया तो लाजमी कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे। 45 गीगा मतलब 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 9। सही, गीगा में क्या आती है 10 की पावर 9, मैंने पीछे लिखवाई थी। सही है, देखो सवाल जब बिल्कुल शुरू कर रहे थे तभी लिखवा दी थी ये नोट कर लेना अपने पास। सही, ये हो जाएगी हर्ट्स। जो यूनिट आगे दिया वो तो सेम रहेगा, सिर्फ जी हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 10 की पावर 9 और फिर आगे लेमडा मालूम करना है, लेमडा छोड़ देंगे। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आके डिवाइड होगी, 3 एक्सपोनेंट 8 से डिवाइड क्या हो जाएगी 2.45 10 की पावर 9। डिवाइड करेंगे 3 को किससे 2.5 से, 3 डिवाइडेड बाय 2.45 1.224 1.224। 10 की पावर क्या है, नहीं 10 की पावर हमारे पास है 8, ये +9 है, ऊपर आके -9 से सिंप्लीफाइड कर लेते हैं इन दोनों को। तो 1.224 10 की पावर हो गई, ये हमारे पास 8 में से क्या -1। वैसे तो आंसर चाहो तो यहाँ तक आप रख सकते हो, लेकिन -1 है, एक पावर है। तो अब -1 पावर को हटाने के लिए पॉइंट को एक नंबर पीछे लेके आएंगे, 0.1224 मीटर। सही है, ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर था। बुक में मिलीमीटर में भी दिया हुआ है, अगर चाहो तो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 आपने करना है। ठीक है, अगर बुक में मिलीमीटर भी दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना चाहो तो, वरना सवाल में या एक्स्ट्रा नहीं लिखा कि भाई आंसर आपको मिलीमीटर में देना है तो मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा, बोला हो तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे करना है। सही, यहाँ तक आके आपके पास चैप्टर नंबर 12 के जितने न्यूमेरिकल थे वो सारे मैंने सॉल्व करा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके बाद जो चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे उसके बाद वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह।